अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिशन चेन रिएक्शन। तो चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी, फिशन चेन रिएक्शन हमारे पास क्या है? अगर आपको याद है, इससे पिछले टॉपिक में हमने न्यूक्लियर फिशन को पढ़ा था। तो वो न्यूक्लियर फिशन और फिशन चेन रिएक्शन में क्या फ़र्क है, ये इस बात को आप लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ पर समझना है। हमारे पास फर्ज करें, ये हमारे पास है कोई यूरेनियम का एटम, यूरेनियम 235। ये हमारे पास न्यूक्लियस है यूरेनियम 235 का। तो ये हमारे पास है यूरेनियम 235 और यहां पर हमारे पास है एक न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है यूरेनियम के ऊपर, तो फिशन का प्रोसेस होता है। दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन के, और साथ में तीन न्यूट्रॉन जो है वो भी इमर्ज होते हैं। ये फर्स्ट न्यूट्रॉन, ये सेकंड न्यूट्रॉन और ये थर्ड न्यूट्रॉन। तीन न्यूट्रॉन जो है ये साथ में प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम इन न्यूट्रॉन्स को प्रॉपरली यूज करें, यानी कि अगर ये तीन न्यूट्रॉन फर्दर तीन न्यूक्लियस यूरेनियम एटम को हिट करें, तो फिशन का प्रोसेस जो है वो रैपिडली बढ़ेगा। लेट से हमारे पास एक यूरेनियम एटम यहाँ पर है, दूसरा यूरेनियम एटम हमारे पास है यहाँ पे, तीसरा यूरेनियम एटम हमारे पास है यहाँ पे। अगर ये न्यूट्रॉन इसको हिट करे, फर्दर बेरियम और क्रिप्टॉन बनाए और तीन फर्दर न्यूट्रॉन जो है वो इमर्ज हों, और इसी तरह से ये न्यूट्रॉन इसको हिट करे, बेरियम और क्रिप्टॉन बने और फर्दर तीन न्यूट्रॉन जो है वो इमर्ज हों, और ये न्यूट्रॉन इस एटम यूरेनियम एटम को हिट करे, फर्दर बेरियम और क्रिप्टॉन बने और तीन मजीद जो है वो इसमें से न्यूट्रॉन इमर्ज हों। तो ये प्रोसेस इस तरह से रैपिडली ग्रो करेगा। इसको हम लोग फिशन चेन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूक्लियर बॉम्ब में बिल्कुल यही प्रोसेस होता है कि जब एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम एटम को हिट करता है, तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं और तीन न्यूट्रॉन इमर्ज होते हैं। और अगर इन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉन को हम प्रॉपरली यूज करें, तो ये फर्दर तीन मजीद यूरेनियम एटम को हिट करेंगे। ये भी यूरेनियम है, ये भी यूरेनियम है, ये भी यूरेनियम 235 है। तो फर्दर बेरियम और क्रिप्टॉन और तीन तीन न्यूट्रॉन इमर्ज होंगे। तो एक न्यूट्रॉन से तीन न्यूट्रॉन, तीन से नाइन, नाइन से 27। ये प्रोसेस आप ये कह सकते हैं एक्सपोनेंशियली, यानी कि रैपिडली ग्रो करेगा। इसको हम लोग फिशन चेन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूक्लियर बॉम्ब में, यानी कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब में एक्चुअली यही प्रोसेस होता है। तो इस तरह से ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, और ये यानी कि फिशन चेन रिएक्शन कंपलसरी है न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। अब ये फिशन चेन रिएक्शन किस कंडीशन पे होगा, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिस पे ये फिशन चेन रिएक्शन सस्टेन करेगा? तो सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है कि यूरेनियम का एक ख़ास मकदार फिशनेबल मटेरियल की होना लाजमी है। अगर उस मकदार से कम होगी तो फिश चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। कैसे? इसको फर्दर मजीद डायग्राम में हम लोग इसको देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट डायग्राम देखें ज़रा। फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास एक थिन सा रॉड है। ये हमारे पास एक थिन सा रॉड है। अगर इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, लेट से ये न्यूट्रॉन है, इसको हिट करता है, तो हार्डली एक फिशन प्रोसेस होगा और फर्दर कोई फिशन प्रोसेस नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर सस्टेनेबल कंडीशन नहीं है, फिशन चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। यानी कि जब ये न्यूट्रॉन इस थिन सी ये यूरेनियम 235 है, ये हमारे पास है यूरेनियम 235। जब इस थिन से रॉड को हिट करेगा तो पॉसिबल है कि एक आधा रिएक्शन न्यूक्लियर हो जाए, लेकिन चेन रिएक्शन यहां पर स्टार्ट नहीं होगा। तो ये चेन रिएक्शन के लिए बिल्कुल रीजनेबल नहीं है। बी डायग्राम देखें, इसमें क्रिटिकल मास पहले से कुछ फर्दर ज्यादा है। लेट से हमारे पास ये एक यूरेनियम जो है, यूरेनियम है 235। अब यहां पर देखें, ये हमारे पास न्यूट्रॉन है। जब ये इसको हिट करेगा, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, उससे जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो एक आध और प्रोसेस भी हो सकता है। यानी कि एक से ज्यादा, एक दो प्रोसेस जो है वो फिशन के पॉसिबल होंगे, लेकिन चेन रिएक्शन यहां पर भी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि ये भी मैस कम है। और सी डायग्राम देखें, यहां पर हमारे पास सफिशिएंट वॉल्यूम है।
यहां पर हमारे पास यूरेनियम का, ये हमारे पास है यूरेनियम 235, यहां पर यूरेनियम का सफिशिएंट वॉल्यूम है। ये एक न्यूट्रॉन है, जब एक यूरेनियम एटम यूरेनियम 235 को हिट करेगा तो एक बेरियम बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा और 3 न्यूट्रॉन जो है वो इमर्ज होंगे। अब 3 न्यूट्रॉन जो है वो फर्दर 3 एटम को हिट करेंगे। ये एक यूरेनियम है, ये दूसरा, ये तीसरा है, तो ये फर्दर बेरियम, क्रिप्टॉन, ये भी बेरियम, क्रिप्टॉन, इस तरह से ये प्रोसेस जो है, यानी कि वो जो चेन रिएक्शन मैंने वहां पर बताया था वो यहां पर रैपिडली जो है वो अकर हो सकता है। और यानी कि ये फिशन चेन रिएक्शन के लिए मतलब सफिशिएंट मैस है। तो वो कम से कम मैस जो फिशन चेन रिएक्शन को स्टार्ट करा सके, उससे कम मैस जो है वो तो फिशन चेन रिएक्शन को बिल्कुल नहीं स्टार्ट करा सकता। तो वो यानी कि यूरेनियम की वो कम से कम मिकदार जो चेन रिएक्शन स्टार्ट करा सके, उसको हम इसका क्रिटिकल मैस कहते हैं और इसके वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि इस मैस को जो कि फिशन चेन रिएक्शन स्टार्ट करा सके, इसको क्रिटिकल मैस कहते हैं और इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन आप इसकी इसी तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्रिटिकल मैस। तो क्रिटिकल मैस जो है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम मैस ऑफ यूरेनियम, द मिनिमम mass of uranium 235 that can sustain fission chain reaction is called क्रिटिकल मैस। तो इसको बच्चों हम लोग क्रिटिकल मैस का नाम देते हैं। तो मैंने आपको ये बताया है द मिनिमम मैस ऑफ द यूरेनियम, यानी कि जो फिशनेबल मटेरियल है उसकी वो कम से कम मिकदार जो फिशन चेन रिएक्शन को सस्टेन करे, उस मिनिमम मैस को हम क्रिटिकल मैस कहते हैं। उससे कम मैस जो है वो चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं कराएगा। इसके बाद है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो वो जो मटेरियल है फिशनेबल, यानी कि जो क्रिटिकल मैस है उसका जो वॉल्यूम होगा उस मैस का, वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। तो हमारे पास यानी कि वो कम से कम मिकदार या वो कम से कम मैस जो फिशन चेन रिएक्शन स्टार्ट करा सके, उसको तो हम क्रिटिकल मैस कहते हैं और उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। अब इस क्रिटिकल वॉल्यूम से अगर कम मिकदार होगी या क्रिटिकल मैस से कम यूरेनियम होगा, यूरेनियम 235, तो फिर उस सूरत में फिशन चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो यानी कि ये वो कम से कम मिकदार है चेन रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए। तो ये बच्चों चेन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको डिटेल बताई है। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।